जी, डॉक्टर हसीब बात कर रहा हूँ। कल बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्वेरी कर रहे थे कि कुछ के पास फास्ट एड बाय रफ़ी थी, कुछ के पास नसीम शहज़ाद की बुक थी। तो उस हवाले से कन्फ्यूज़ थे, जिनके पास फास्ट एड है वो नसीम शहज़ाद लेना चाह रहे हैं, नसीम शहज़ाद वाले फास्ट एड लेना चाह रहे हैं। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि दोनों बुक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों जो ऑथर्स हैं माशाल्लाह अच्छे हैं, दोनों ने अपने अपने तरीके से बातों को एक्सप्लेन किया हुआ है। दोनों की जो प्राइस है भाई, जो ये है क्या नाम है नसीम से, इसकी प्राइस कितनी है इस टाइम? 1700। और जो ये रफ़ी बाय फास्ट एड बाय रफ़ी की प्राइस कितनी है? 2100। जो ये फास्ट एड बाय रफ़ी है ये तकरीबन 2195 2200 की है, और ये 1750 की नसीम शहज़ाद। अब दोनों ने सेम टॉपिक को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें अगर मैं सबसे पहले नसीम शहज़ाद का जो इंडेक्स है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं, तो इन्होंने तकरीबन ये 31 चैप्टर्स बनाए हुए हैं, और इन्होंने अपर लिम्ब थोरेक्स CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्होंने लिखा हुआ है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अलावा इन्होंने आगे बस ये इन्होंने एक्सप्लेन इस तरह किया हुआ है। और दूसरी तरफ हम अगर चले जाएँ इधर क्या नाम है ये फास्ट एड बाय रफ़ी की तरफ, तो इन्होंने मुख्तलिफ तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। इनका एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि पहले इन्होंने फिजियो में CVS को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बाद इन्होंने जो पैथो है उसमें जाके CVS को आगे एक्सप्लेन इन्होंने किया हुआ है। ये वाला पहले इन्होंने सिंपल किया, उसके बाद इन्होंने पैथो में एक्सप्लेन किया हुआ है। और दोनों के नसीम शहज़ाद पे तकरीबन 34 पेजेस का CVS लिखा हुआ है। इस पे अगर मैं दोनों पेजेस को ऐड कर लूँ फिजियो पैथो को, इन्होंने भी 35 पेजेस पे लिखा हुआ है। अब लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। नसीम शहज़ाद ने टू दी पॉइंट बातें लिखी हुई हैं, जो पहले कोई MCQ आ चुका है नसीम शहज़ाद ने उसको हाईलाइट कर दिया है। किस तरह आप कह लो कि ये देखें इधर है, ये इन्होंने छोटी छोटी पॉइंट्स को ना ये हाईलाइट किया हुआ है। जी मैं यहाँ से आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, ये देखो ज़रा, ये जिस तरह है कि हाई कंडक्शन, ये कंडक्शन को उन्होंने हाईलाइट कर दिया। पर कंजी फाइबर बिकॉज ऑफ लार्ज डायामीटर, ये बिकॉज ऑफ लार्ज डायामीटर पास्ट MCQs है हमारा, ठीक है। इस तरह इसने ये एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप में ना। लेकिन जो ये फास्ट एड है इन्होंने बेसिकली फर्स्ट एड को कॉपी करने की कोशिश की है। इसमें इन्होंने लिखा एक्सप्लेन हर चीज़ की हुई है, लेकिन इन्होंने बुलेट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ से छोटी सी एग्जाम्पल ये देखें, इन्होंने मरमर को एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या है हार्ट अस्कल्टेशन एरिया एंड मरमर्स, मरमर पे इन्होंने उसके नाम दिए हुए हैं, बुलेट्स की फॉर्म में टू दी पॉइंट आगे बातें लिखी हुई हैं। अगर तो किसी का रटा बोझ है स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे ना उन्होंने बुलेट्स की फॉर्म में सारा लिख दिया ये वाला, आगे से बुलेट्स की फॉर्म में। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ नसीम शहज़ाद की, इन्होंने मरमर को एक्सप्लेन किया हुआ है थ्योरी की फॉर्म में, मरमर्स मिड डायसिस्टोलिक मरमर इंग्लिश में। जो लोग अंग्रेज़ी की लाइनों को याद करके दिमाग में बैठा सकते हैं उनके लिए नसीम शहज़ाद बेहतर है। जो लोग बुलेट्स की फॉर्म को ज़हन में बैठा सकते हैं उनके लिए जो फास्ट एड बाय रफ़ी है वो चीज़ है। दोनों में सेम चीज़ लिखी हुई है। अब आपने अपना पोटेंशियल देखना है कि आप रटा मार के बुलेट्स को याद कर सकते हो, थ्योरी को याद कर सकते हो। दोनों में सेम पेजेस पे चीज़ें लिखी हुई हैं। दोनों में फार्मा का CVS का तकरीबन, इसमें CVS नसीम शहज़ाद में 35 सफ़ों का है, ये फास्ट एड बाय रफ़ी में 35 सफ़ों का है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो ये बुक्स हैं ये नसीम शहज़ाद होगी, फास्ट एड होगी, या थ्योरी की कोई भी आपके पास बुक्स हैं, वो स्नेल है, रिव्यू जो भी है, ये जो बुक्स हैं ये बस आपकी बेसिक थ्योरी ठीक करने के लिए है। आपको एग्जाम सबसे पहले पैटर्न याद होना चाहिए कि जो FCPS पार्ट 1 है वो किस तरह है। आपने CPSP का क्राइटेरिया देखना है। CPS में क्राइटेरिया तकरीबन जो पेपर जो लोग देते हैं वो देखेंगे तकरीबन 60 to 70% पेपर रिपीट होता है। जो लोग अच्छे से पढ़ के जाते हैं, ये मैं 100% नहीं बोल रहा, लेकिन 90% चांसेस में यही होता है कि 60 to 70% पेपर रिपीट होता है, ठीक है। वो पेपर आता है लेटेस्ट SK में से। लेटेस्ट SK मीन्स के जो भी रिसेंट आपकी 2 अटैम्प्ट हुई हैं, लाइक अभी अगस्त की अटैम्प्ट होएगी ना, तो पीछे जो ये मई वाली अटैम्प्ट है और फेब वाली अटैम्प्ट है, इसके जो MCQ होंगे तकरीबन उसमें से 60 से 70% अगस्त वाली अटैम्प्ट में आएंगे। 60% से ज़्यादा 15 से 20% जो है वो आते हैं रफ़ीउल्लाह या AA की बुक में से, या ऐसी बुक्स जिनमें थोड़ा से पुराने MCQs हैं, लाइक आज से जो साल पहले या 2 साल पहले MCQs आए थे वो तकरीबन 15 से 20% होते हैं। ये आप 85% पे स्टैंड करके, रिमेनिंग जो ऊपर 15 से 20% है वो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर आता है और वो टफ आता है। वो पेपर वो होता है कि जो एग्ज़ाम में सब बच्चों का जो चेहरे हैं उतर जाते हैं उस पेपर को देख के। हमने जो फ़ाइट करनी है, हमने फ़ाइट करनी है फॉर 85% जो पास में से आ रहा है, और जो रिमेनिंग ऊपर वाला 15% है जिसने हमारे चेहरे ख़राब करने एग्ज़ाम में, उसके लिए हम थ्योरी की बुक्स को अच्छे से रीड करेंगे। एक दफ़ा अच्छे से इनको थॉरली रीड करना है। लेकिन आपको जो पास करवाने में मेजर रोल अदा करेगा वो क्या नाम है रफ़ीउल्लाह और SK, या कोई ऐसी बुक जिसमें लेटेस्ट MCQs के बारे में जिक्र किया गया। अगर मैं रफ़ीउल्लाह की बात करूँ, रफ़ीउल्लाह क्या चीज़ है? रफ़ीउल्लाह बेसिकली आज से जो 6 महीने साल या 2 साल पहले के MCQs आए हुए हैं उनको उन्होंने बुलेट फॉर्म में लिखा हुआ है। AA क्या चीज़ है? AA भी बिल्कुल रफ़ीउल्लाह की तरह की है, लेकिन अगर रफ़ीउल्लाह ने बुलेट की फॉर्म में पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो AA ने पिछले साल 2 साल के जो MCQs आए हैं उनको MCQs की फॉर्म में ही बॉक्स बना के लिख दिया है।
ठीक है। रफ़ीउल्लाह और अभी इसका तरीकाकार क्या होगा, रफ़ीउल्लाह से आप थ्योरी पढ़ोगे, डबल ए से आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ पेपर से थोड़े दिन पहले, रफ़ीउल्लाह साथ से चलती जाएगी, उसमें आपने एसके का एडिशन कर लेना है। और आपको पास करवाने में जो मेजर रोल है पाकिस्तानी सीपीएसपी का, नो डाउट मैं बुक्स को गलत नहीं कह रहा, बुक्स सारी अच्छी लिखी हुई हैं, लेकिन जो मेजर रोल है वो एसके और रफ़ीउल्लाह आपको पास करवाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो अगर आपके जहन में कोई और बुक आपके पास है तो काइंडली मुझे बता सकते हैं। मैं ये अभी इस टाइम फैसलाबाद में ये जवेद मेडिकल बुक शॉप है, इकबाल स्टेडियम है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। इन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि मैं बुक्स पे एक्सप्लेन कर सकूँ, तो अगर आपके पास कोई और बुक है तो मुझे पूछ सकते हैं उसका रिव्यू के बारे में। अगर किसी को कोई बुक चाहिए तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। रिसेंट मैंने मतलब कि ये फैसलाबाद में इनकी शॉप है, मैंने स्वात वाली साइड पर इनसे ऑर्डर करवाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका कोरियर वहाँ पहुँचा है, तो इनकी सर्विस अच्छी है। इस हवाले से कोई इनसे रब्ता करना चाहे तो कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।